और इस वक्त की बड़ी खबर दतिया से मिल रही, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों में फिर दिखा आक्रोश की वजह आई है संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई अभद्र टिप्पणी है, जिसको लेकर आज पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर हाईवे NH-44 पर पहुंचा। बीते दिनों में ब्राह्मण समाज ने एक होकर इसी मामले को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई जिसको लेकर आज पूरा ब्राह्मण समाज फिर एक हुआ। हमारे सहयोगी हमारे साथ हमारे दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आखिर ऐसी क्या वजह पड़ गई कि ब्राह्मण समाज आज फिर एक हुआ हाईवे पर? क्या दिनेश जी आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो जरा अपने दर्शकों को बताइए कि वहाँ की क्या अपडेट है। बिल्कुल नेहा जी, मैं आपकी आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहा हूँ। जहाँ देखिए अभी मैं उसी जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये ठीक सीधे तस्वीरों को देखिए, ब्राह्मण समाज में कितना आक्रोश है। आइए, संतोष वर्मा की विवादित भरी टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज आज पूरा आक्रोश भरा है। बताया ये भी जा रहा कि कुछ दिन पहले ही SP साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन ज्ञापन में ऐसी क्या मांग रखी थी कि आज फिर हाईवे को ब्राह्मण समाज ने जाम करना पड़ा। सीधी बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मैं सुनील शर्मा। शर्मा जी, अभी बीते दिनों आपने SP को ज्ञापन दिया था, आज क्या जरूरत पड़ी फिर से आप? FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक। अभी FIR दर्ज नहीं हुई जब तक आंदोलन बराबर करते रहेंगे। जब तक आंदोलन बराबर करते रहेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है जी? राहुल शर्मा। शर्मा जी, क्या क्या आवाज आ रही है एक होकर? अभी बीते दिनों आपने ब्राह्मण समाज को एक ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। अगर उसको FIR करके जेल नहीं भेजते हैं तो आंदोलन और उग्र होगा। अगर नहीं सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भोपाल में जाके सारे ब्राह्मण समाज की बेटियां इतना छोटा मोटा नहीं है कि वो कुछ भी कोई भी बोल दे। तो ये सीधी तस्वीरें हम उस हाईवे नेशनल हाईवे NH-44 से बता रहे, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये चक्का जाम कर दिया। आप ये सीधी तस्वीरें बता रहे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार लोग बैठे हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए, कोई चप्पल मार रहा तो कोई जूता मार रहा। उनकी तस्वीर को जो है आवेदन ज्ञापन देकर निवेदन किया था कि इस धूर्त हरामजादे पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, पर दुर्भाग्य है कि आज माला फेरने वाली समाज को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। SP साहब ने हमारी एक भी नहीं सुनी। मैं आज पुनः उनसे आग्रह करता हूं कि आप मजबूर न करिए हमें। हम बहुत शांत समाज हैं। आज हम रोड पर आए हैं, हम भी जानते हैं कि ये कितनी खराब परिस्थिति में आए। आदरणीय दिनेश जी, हम अपनी बहन बेटी के सम्मान में, सनातन की रक्षा में हमें प्राण भी देना पड़े तो ये पूरा का पूरा समाज प्राण देने को तैयार है। पर संतोष वर्मा अगर जेल के अंदर नहीं जाता है, देशद्रोही की धाराएं नहीं लगती है, क्योंकि उसने आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा किया है, इसलिए वो बड़ा द्रोही है। और इस प्रकार की मानसिकता उसकी एक बार नहीं, वो दलितों का मसीहा बना फिर रहा है। उसने दलित महिलाओं का शोषण किया। दलित महिलाओं ने 2017 में उसे जेल में डलवाने का काम किया था। आज नेशनल हाईवे को भी जाम किया। हमने नेशनल हाईवे जाम नहीं किया, प्रशासन ने हमें मजबूर किया। हमने आज भी आग्रह किया था प्रशासन से कि आपसे निवेदन है, आप आओ और हमारी कार्रवाई करो। मैंने SDO महोदय से निवेदन किया था, उनने कहा कि उस पर ऐसे FIR नहीं हो सकती। मैंने कहा संविधान का जो नियम है वो नियम यह है कि आप FIR करिए, बाद में लगता है कि निर्दोष है तो आप FIR लगा दीजिए। आज FIR नहीं होती, अगला कदम क्या उठाएंगे? हम आपसे कह रहे हैं कि हम सड़कों पे, आज हम सड़कों पर हैं। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो कल हम रेल रोकेंगे, भोपाल जाएंगे, मरेंगे जिएंगे, पर इस संतोष वर्मा को इसकी औकात याद दिला करके रहेंगे। हम सब कफन बांध कर आए हैं। आपने देखा होगा भोपाल और जिलों में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज कफन बांध करके सड़कों पर बैठा है। हम सब लामबंद होकर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये सर्व जाति के लोगों का आंदोलन है। और आंदोलन इसलिए होता है कि शासन और प्रशासन ने इनकी बात पहले नहीं मानी और लाइटली लिया। और इस तरीके की टिप्पणी जो भी हमारी बहन बेटी पे करता है, वो जो भी भारतीय है उसको उठ खड़ा होना चाहिए और इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए, तभी संविधान बचेगा। हमने आपको आरक्षण दिया, संविधान में जगह दी, आपको एक सभ्य समाज का हिस्सा बनाया, परंतु ऐसा कृत आपसे किया जाए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की
कहेंगे आज चक्का जाम किया है, पहले एसपी साहब को ज्ञापन दिया, क्या सुनवाई नहीं? संतोष वर्मा बहुत नालायक मूर्ख व्यक्ति है, उस पर एफआईआर जरूर होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो समाज को खराब कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर एफआईआर जरूर होना चाहिए। अगर आज एफआईआर नहीं होती तो क्या कहेंगे? आज यदि एफआईआर नहीं होती है तो अभी तो ये जिला स्तर पर है, हम लोगों ने किया, प्रदेश स्तर और पूरे भारत में आंदोलन होगा, उसको सस्पेंड करा के ही मानेंगे। मैं राघवेंद्र सिंह हूँ और ब्राह्मण समाज का पुरजोर समर्थन करता हूँ, पूरी ताकत से उनका साथ देने के लिए तत्पर खड़ा हूँ। हमारे साथ में वीरपाल बघेल भाई ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई होना चाहिए, बहन बेटियां किसी की भी हो, इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यादव समाज से हो या पाल समाज से हो, किसी भी समाज से हो, बहन बेटियां तो बेटियां होती हैं, इन पे एफआईआर होना चाहिए। इनाम दे, इनाम दे। संतोष वर्मा जैसे धूर्त व्यक्ति जिन्होंने किसी भी समाज की बहन बेटी हो, उनका मैं सम्मान करता हूं, और किसी भी बहन बेटी के बारे में इतने धूर्त शब्द, गलत शब्दों का प्रयोग किया है, बर्दाश्त नहीं। इसके लिए अगर संतोष वर्मा पर आज एफआईआर नहीं होती है, आज तो दतिया जाम है, आगे पूरा मध्य प्रदेश जाम होगा।